और आपको सीधे लिए चलते हैं हम कोच्चि, जहां पर आपको बता दें कि विशेष विमान से पहुंच गई हैं सभी 46 नर्सें। केरल की रहने वाली हैं सभी ये 46 नर्सें। और बड़ी खुशी की खबर न सिर्फ उनके परिवार वालों के लिए बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि भारत सरकार ने भी, और न सिर्फ भारत सरकार, आपको बता दें कि जब से ये खबर आई थी कि इराक में ये नर्सें बंधक बना ली गई हैं, ओमान चांडी जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो दिल्ली में थे और विदेश मंत्रालय के संपर्क में थे। तो केरल सरकार और भारत सरकार दोनों की पहल से आपको बता दें कि आखिरकार ये नर्सें लौट आई हैं अपने घर। न सिर्फ वतन वापसी, अब अपने घर लौट आई हैं कोच्चि। आपको बता दें इराक के इरबिल से ये विशेष विमान एयर इंडिया का भारत के लिए उड़ान भरा था और सुबह मुंबई पहुंचा, जिसके बाद सीधे ये विमान, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड फ्लाइट थी इसलिए मुंबई में कोई वहां पर उतरा नहीं, वहां पर थोड़ी देर के लिए वो विमान रुका था और उसके बाद सीधे वो विमान एयर इंडिया का कोच्चि पहुंचा। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल आपको नजर आ रहे होंगे। और सुबह से ही तमाम नर्सें, जो 46 नर्सें हैं, उनके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजार टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, एक नज़र अपने परिजनों को देख लेना चाहते हैं। प्रियंवदा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। प्रियंवदा, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? अब कोच्चि पहुंच चुकी हैं ये सभी नर्सें और बेसब्री से इंतजार था न सिर्फ परिवार वालों को बल्कि तमाम भारतीयों को भी। बिल्कुल, एकदम सबका इंतजार था। और यहाँ अभी केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी है, इन लोगों को वेलकम करने के लिए अभी ओमान चांडी भी यहाँ खड़े हुए हैं। लोग मानते हैं कि जब से ये शुरू हुआ था, ये समस्या शुरू हुआ था, तब से ओमान चांडी हर एक परिवार के साथ टेलीफोन में, सीधा मुख्यमंत्री टेलीफोन में उनके साथ टच में थे, नर्सेस और उनके परिवारों के साथ। सारे परिवार वाले ओमान चांडी को ही धन्यवाद बोल रहे हैं। और ये काफी इमोशनल मूवमेंट है यहाँ सबके लिए, क्योंकि यहाँ जो भी नर्सेस वहाँ इराक पहुंचे थे पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए वहाँ गए थे। जब इन लोगों को पकड़ा गया था वहाँ वो तिरकिट में थे। यहाँ परिवार वाले काफी दुखी थे, पैसा का प्रॉब्लम था और ये भी उनको पता नहीं था कि उनकी बेटियां सुरक्षित घर वापस पहुंचेंगे या नहीं। मगर अब यहाँ देख रहे हैं काफी भावुक है लोग, इंतजार कर रहे हैं अपने बेटियों को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि केरल गवर्नमेंट ने इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट और पैसा के लिए भी इंतजाम किया है, तो इनका, ताकि इनका भविष्य में ये सब ठीक होगा, फिर वापस इराक जाने का जरूरत नहीं होगी। वही ओमान चांडी ने इन परिवार वालों को बताया है। काफी इमोशनल मोमेंट है। और ये एक ऐसा भी देखा जाता है कि प्रियंवदा, यहाँ तस्वीरों में आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर तस्वीरों में हम देख रहे हैं एक एक करके सभी नर्सें जो हैं वो आ रही हैं एयरपोर्ट पर, वो पहुँच चुकी हैं और अब एक एक करके बाहर आ रही हैं अपने लगेज को लेकर के। और यहाँ पर चूंकि आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी बेहद सख्त इंतजाम है। बीच में कहीं भी, क्योंकि आपको बता दें 46 नर्सों के अलावा कुछ और भारतीय थे, 183 भारतीय थे जो कि पहुंचे हैं भारत, कहीं भी इस फ्लाइट को नहीं रोका गया, सीधे कोच्चि लाया गया है इस फ्लाइट को। यहाँ तक कि मुंबई में भी बीच में लैंड कराया गया, इंटरकनेक्टेड फ्लाइट थी, थोड़ी देर के लिए ये फ्लाइट रुकी वहाँ पर एयर इंडिया की, लेकिन वहाँ पर भी किसी को उतरने नहीं दिया गया, सीधे इस फ्लाइट को कोच्चि लाया गया। बेहद संवेदनशील ये मामला था, इसलिए कई बातों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी उस फ्लाइट में मौजूद थे। और तस्वीरें जैसे ही साफ होगी आपको और हम साफ तरीके से दिखा पाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ है, कई सारे लोग हैं, ना सिर्फ नर्सों के जो परिवार वाले, ये देखिए लगेज लेकर के एक एक कर नर्सें बाहर आ रही हैं। एक खौफ के माहौल से आज़ादी, अपने परिवार वालों से मिलने की खुशी इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं, ये देखिए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जूम इन करके वहां पर जो कैमरामैन हैं हमारे वो दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए 2 कतारें हैं, दोनों तरफ गुलदस्ते फूल के लिए वे लोग खड़े हैं। खुद केरल के मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं ओमान चांडी वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और पुलिस की कितनी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं पुख्ता। ये देखिए अपने परिवार वालों के साथ एक एक कर यहां पर सभी नर्सें बाहर आ रही हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक एक करके अब नर्सें बाहर आ रही हैं। वो नर्सें 46 नर्सें जो कि बंधक बनाई गई थी इराक में ISIS के द्वारा, अब अपने परिवार वालों के पास सुरक्षित पहुंच चुकी हैं। और खुद केरल के, बड़ी बात है कि खुद केरल के मुख्यमंत्री जो हैं उमान चांडी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सरकार के आला नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है, बेहद भावुक ये क्षण है परिवार वालों के लिए, उन नर्सों के लिए जिन्होंने खौफ में ज़िंदगी अपनी गुजारी, वो लम्हा गुजारा जिसमें उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि क्या वो कभी भारत लौट पाएंगी, क्या वो कभी अपने परिवार वालों को मिल पाएंगी। ऐसे लम्हों को गुजार कर, काट कर आखिरकार अपने वतन वापस लौटी हैं ये सभी 46 नर्सें, और आज अब कोच्चि में अपने परिवार वालों से मिल रही हैं। एक एक कर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से निकल रही है ये तमाम नर्सें। प्रियवदा अब हमारे साथ बनी हुई है। प्रेमवदा, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जाहिर सी बात है बेहद भावुक ये क्षण है। एक एक कर ये नर्सें निकल रही हैं बाहर और स्वागत की भी जोरदार तैयारी इनकी की गई है। एकदम ये पूरे केरल सरकार, यहाँ मुख्यमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, बाकी सारे जो मंत्रियां, यहाँ इतना भीड़ है एयरपोर्ट में कि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अधिकारियां यहाँ खड़े हैं फूलों के साथ, और यहाँ अब म्यूजिक भी है, सब कुछ है। लोग यहाँ इनको इंतजार कर रहे थे। अभी एक करके, एक के बाद एक सब नर्सेस बाहर आ रहे हैं और इन लोगों को फूलों दे रहे हैं। उमन चांडी खुद इनका निमंत्रण कर रहे हैं, खुद उनके परिवार वालों से मिला रहे हैं, और परिवार वाले भी बहुत काफी भावुक है, क्योंकि नर्सेस को भी ये भी पता नहीं था, कल तक उनको नहीं पता था कि वो आ जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे, अपने परिवार से मिल पाएंगे। इतना कठिन समय था जब ये बंदूक थे वहाँ इराक में सबके लिए, और यहाँ काफी बहुत बड़ी तरह से सब इंतजाम किया गया है। इसके बाद हमें पता चल रहा है कि उमन चांडी नर्सेस के साथ एक इंटरेक्शन होगा, इनके साथ बातचीत करेंगे, क्या हुआ था उसका एक रिपोर्ट लेंगे यहाँ अधिकारियां, और उमन चांडी डायरेक्टली इनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद फिलहाल इनके लिए एक फंक्शन भी हो सकता है कोच्चि में, जहां उमन चांडी भी होंगे। इनका जो पैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो वेलफेयर मनी उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो उनको दिया जाएगा उस फंक्शन में, और इनका यहाँ काम करने के लिए वो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। उनको सब वो उसका भी एक छोटा सा फंक्शन होगा। और हमें ये भी पता है कि पूरे केरल में बाकी जो नर्सेस थे वो भी 15-20 दिन से इन नर्सेस को वापस आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कल हमने कैंडल लाइट विजिल भी हमने देखा, कल रात सब प्रेयर्स कर रहे थे भगवान से कि ये सुरक्षित वापस आए। अभी बिल्कुल भी ये लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं। काफी बाकी नर्सेस भी, यहाँ जो केरल के नर्सेस है वो भी इनको वेलकम करेंगे। एक फंक्शन होगा, फेलिसिटेशन फंक्शन होगा इन लोगों के लिए। बिल्कुल, तो फेलिसिटेट किया जाएगा, इनका स्वागत किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा इन्हें। तमाम नर्सों को सुरक्षित वापस आ गई हैं अपने वतन, अपने घर। यहाँ पर आपको तस्वीरें आपको हम 3 दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट से निकल रही हैं एक एक करके तमाम नर्सें। और 3 तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे अरबिल से, सबसे पहले इराक के अरबिल से, वो वहाँ पर अरबिल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जब वो वहाँ से निकल रही हैं। उसके बाद किस तरह से वो मुंबई पहुँची, आप तस्वीरें देख सकते हैं मुंबई। उसके बाद वहाँ से सीधे फ्लाइट मुंबई आई एयर इंडिया की, और उसके बाद मुंबई से थोड़ी देर पर वहाँ रुकने के बाद उसके बाद सीधे कोच्चि पहुँची हैं ये तमाम नर्सें। और ये मैप के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से सभी 46 नर्सें वतन वापस लौटती। पहले तिरकित में थी, इराक के तिरकित में थी ये, उसके बाद इन्हें मोसूल ले जाया गया। ISIS के आतंकियों ने लेकर के गए, और इरबिल से फिर सीधे मुंबई, और मुंबई से कोच्चि। तो अब कोच्चि पहुंच चुकी है। एयर इंडिया की फ्लाइट से विशेष विमान भारत सरकार की तरफ से भेजा गया था, और इरबिल एयरपोर्ट से, जो कि इराक में है, इरबिल एयरपोर्ट से कल ही आपको बता दें वहां पर ISIS के आतंकियों ने उन्हें भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया था। उसके बाद वहाँ से सीधा जो विशेष विमान था, एयर इंडिया का विशेष विमान, वहाँ से सीधे वो मुंबई पहुँची, और मुंबई के बाद अब वो कोच्चि पहुँच चुकी हैं। और एक एक कर अब तमाम नर्सें बाहर निकल रही हैं अपने लगेज के साथ।
और वहां पर इंतजार कर रहे हैं। न सिर्फ केरल सरकार के आला अधिकारी बल्कि मुख्यमंत्री वहां पर खुद मौजूद हैं और तमाम नर्सों के जो परिवार वाले हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बेहद भावुक क्षण है ये और एक इत्मीनान की बात कि घर के बच्चे, उनके अपने बच्चे वापस आ गए, उनकी बेटियां वापस आ गई। ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. You were anxious when your calls were not being, you were not able to speak to your family back in India. Yeah. Last 48 hours, can you just share what was your experience in last 48 hours? എന്റെ ചേട്ടാ വിടാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം പ്ലീസ്. ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും. ഒന്ന് ഇച്ചിരി കാറ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ. तो ये समझ पाना ज़रा मुश्किल है क्योंकि अपनी मातृभाषा में वो बोल रही हैं, बात कर रही हैं, लेकिन खुशी जो है और इत्मीनान जो है उनके चेहरे पर देखा जा सकता है अपने परिवार वालों से मिलने के बाद। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस आतंक के साए में ये रहकर आई हैं, इनको खुद को विश्वास कर पाना, यकीन कर पाना ये अभी ज़रा मुश्किल हो रहा होगा कि वो वाकई अपने वतन वापस आ चुकी हैं, अपने परिवार वालों के बीच में हैं। ഫുഡെല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ട് ഒത്തിരി പേടിച്ചു പോയി. लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो अपनी भाषा में बात कर रही हैं, इसलिए समझ पाना ज़रा सा मुश्किल है। लेकिन जाहिर सी बात है वो उन लम्हों के बारे में बता रही हैं कि कब जब उन्हें ISIS के आतंकियों ने अपने कब्जे में लिया तो वो जो कुछ पल थे, कुछ समय जो था वो कैसे उन्होंने गुजारा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुजारा। और उसके बाद आज जब वो वतन वापस लौट आई हैं, अपने घर कोच्चि पहुंच चुकी हैं, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। परिवार के बीच आप देख सकते हैं परिवार वालों के बीच गले लगाते हुए उन्हें खुशी चेहरे पर झलक रही है और परिवार वालों की भी खुशी आप देख सकते हैं वो छुपाई नहीं छुप रही है। जाहिर सी बात है जब ये यकीन कर पाना मुश्किल हो कि परिवार के सदस्य वापस लौटेंगे या नहीं, तमाम कोशिशों के बावजूद और आखिरकार भारत सरकार की मदद से, केरल सरकार की मदद से, कोशिशों से जब परिवार वाले वापस आज लौट आए हैं तो परिजनों के लिए भी, इन नर्सों के जो परिजन हैं उनके लिए भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। क्योंकि जिनके घर का सदस्य इस तरह से आतंकियों के साथ हो, उनके साए में हो, कैद हो, उनके लिए एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल होता है ये बेहतर समझ रहे होंगे। ऐसे में आज वो नर्सें आज़ाद होकर आतंकियों के साए से अपने वतन लौट आई हैं, अपने बीच, परिवार वालों के बीच लौट आई हैं, तो खुशी का ठिकाना नहीं है। ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि आप नर्सों को भी देख सकते हैं, उनके चेहरे पर कितनी खुशी है साफ देखी जा सकती है। मैं देखता हूं अरे सर पूछ तो लिया मैंने, नहीं कहते नहीं सबको। इराक के तिर्कित के अस्पताल में ये नर्सें वहां पर काम कर रही थी। वहां पर ISIS आतंकियों ने पहले उन्हें अपने कब्जे में लिया, उसके बाद वहां से मोसूल ले गए और उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था, भारत सरकार को भी लग रहा था, खुद नर्सों को लग रहा था कि पता नहीं अब वो कभी भारत वापस आ भी पाएंगी या नहीं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से विशेष कोशिश की गई, केरल सरकार के तरफ से कोशिश की गई। मुख्यमंत्री वहां पर देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक एक कर बाकी जो नर्सें हैं वो निकल रही हैं अपने परिवार वालों के साथ, बेहद खुश। पिता के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। फूल के गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बेहद खुशी का लम्हा, भावुक लम्हा नर्सों के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी। आपको बता दें नर्सों को लाने के लिए एयर इंडिया का विशेष विमान बोइंग 777 शुक्रवार शाम को ही इराक रवाना कर दिया गया था और देर रात तक ये अरबिल पहुंचा। उसके बाद फिर आज उन्हें वहां से सीधे मुंबई लाया गया और मुंबई के बाद अब कोच्चि, ये कोच्चि एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनसे लगातार बात करने की भी कोशिश की जा रही है और जानना चाह रहे हैं वहां पर संवाददाता। प्रियमदा हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियमदा हम समझ तो नहीं पा रहे हैं, अगर आप समझ रही होंगी इनकी बातें तो ज़रा हमें बताएं कि क्या कुछ कह रही हैं ये नर्सें। हालांकि इतना हम ज़रूर समझ पा रहे हैं कि बेहद खुश हैं अपने परिवार वालों से मिलकर।
बिल्कुल श्वेता, ये बोल रहे हैं कि उनका जो फ्लाइट जर्नी था वो काफी पीसफुल था, काफी अच्छा था और वहाँ के जो भारत अधिकारी थे वो लोगों ने इनका ठीक तरह से संभाला और सुरक्षित यहाँ पहुंची। वो धन्यवाद बोलना चाहती है भारत सरकार और केरल सरकार के लिए। और एक नर्स ये भी बोल रही थी अब उसको सिर्फ अपने परिवार के साथ 10-15 दिन आराम से बिताना है और कुछ नहीं बोलना चाहती है वो, और कुछ किसी और जो भी हुआ था, जो ये 15-20 दिन में जो इराक में हुआ था उसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती है, यही बोल रही है। काफी खुश है लोग, जैसे आप बता रहे थे, भावुक है अपने परिवार से मिलने के लिए। अब तो सिर्फ ये सारे नर्सेस ये बोल रही है कि वो धन्यवाद बोलना चाहते हैं भारत सरकार और केरल सरकार को इनको सुरक्षित वापस लाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंवदा आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो खुशी का लम्हा न सिर्फ परिवार वालों बल्कि पूरे भारत देश के लिए कि तमाम 46 नर्सें वापस आ गई हैं।